दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधिकरण ने जम्मू कश्मीर के 2 अलगाववादी समूहों मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और 4 समूहों जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग (JKPL) पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा। अमेरिका ने भारत को बाइंडोस $8 मिलियन के एंटी सबमरीन सोनोबॉयज बेचने का फैसला किया है, जिससे भारत की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता बढ़ेगी। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 5 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। कर्नाटक के मांड्या में गणपति जुलूस पर पथराव के बाद सांप्रदायिक झड़प हुई और कर्फ्यू लगा दिया गया। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में तलाशी अभियान के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पीएम मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आएंगे और झारखंड के लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेंगे। एनटीए ने CSIR UGC नेट जून 2024 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है, जिसे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। असमिया अभिनेत्री सुमी बोरा और उनके पति को ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले में विशेष टास्क फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया। अंडमान पुलिस ने 2 किलो हेरोइन जब्त की, जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है, और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी, जिनकी अध्यक्षता आर्थिक सुधार और विद्रोह की हार से शुरू हुई लेकिन तानाशाही के कारण जेल में खत्म हुई, का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपने हरियाणा चुनावों के लिए अपनी छठी सूची में 19 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए, जिसमें वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग को पंचकूला से उतारा। IMD ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। MP के महू में 2 आर्मी अफसरों पर हमला कर उनकी महिला दोस्त के साथ गैंगरेप किया गया। कर्नाटक के नागमंगला में गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद दंगे भड़कने पर 52 लोग गिरफ्तार हुए और गुरुवार को शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित की गई। CJI चंद्रचूड़ को वकीलों और विपक्षी पार्टियों से आलोचना मिल रही है, क्योंकि उन्होंने PM मोदी को अपने घर गणपति पूजा में आमंत्रित किया, जिससे न्यायाधीशों के आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। NSA डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपने रूसी समकक्ष शोइगु के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें यूक्रेन संघर्ष के समाधान में भारत की संभावित भूमिका पर चर्चा शामिल थी। वीरदास 25 नवंबर को न्यूयॉर्क में होने वाले बार्टोवेन इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की मेजबानी करेंगे। कटबोना गांव के जेट्टी पर डेंगू और कॉलरा के मामले बढ़ रहे हैं, जहां 6 मछुआरों की मौत हुई थी। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने निगरानी के आदेश दिए। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 10 ब्लास्ट केस के 2 संदिग्धों की जानकारी देने पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत कोरिया के खिलाफ जीतकर शीर्ष स्थान पक्का करने की कोशिश में है। स्पाइसजेट ने 3 इंजन ग्राउंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अजमेर शरीफ दरगाह प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर 4000 किलो शाकाहारी लंगर तैयार करेगी और बांटेगी। दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। राजनाथ सिंह ने जोधपुर में कहा कि भारत का लक्ष्य है कि वो अन्य देशों के साथ मिलकर आगे बढ़े। ओडिशा कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी के CJI के घर गणपति पूजा में शामिल होने पर विवाद के बीच बीजेपी ने विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में पुलिस ने एक युवा सेना अधिकारी और उसके दोस्त पर हमले के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में BRS विधायक कौशिक रेड्डी के घर पर अरेकापुड़ी गांधी के समर्थकों ने हमला किया। 24 वर्षीय भारतीय मूल के इजरायली सैनिक गैरी गिदोन हांगल की वेस्ट बैंक में कार हमले में मौत हो गई। रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय टेस्ट क्रिकेट में बड़ा बदलाव लाया। RG कर अस्पताल में बिना मालिक के बैग मिलने से दहशत फैल गई और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। CBI ने TMSC विधायक डॉ. सुदीप्तो रॉय से कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा डॉक्टर की कथित बलात्कार और हत्या के मामले में पूछताछ शुरू की। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पेरिस खेलों में 29 पदक जीतने वाले भारत के पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। PM मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स में 29 मेडल जीतने वाली भारतीय टीम से मुलाकात कर बधाई दी। वयोवृद्ध CPM नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सीताराम येचुरी CPI-M के महासचिव
का 72 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मुंबई के अस्पताल में एंजियोप्लास्टी करवाई। एससी ने पुणे में गणपति विसर्जन के दौरान ढोल ताशा झांझ मंडलियों में 30 लोगों की सीमा लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई। हमने कुछ प्रगति की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत चीन पूर्वी लद्दाख विवाद पर बातचीत में लगभग 75% विसंगति समस्याएं हल हो गई हैं, लेकिन सीमा पर बढ़ती सैन्यीकरण बड़ी समस्या है।